का घोषणा पत्र। चार्ल्स वुड का चार्ल्स वुड का घोषणा पत्र, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? वुड डिस्पैच। वुड डिस्पैच के नाम से जाना जाता है। ठीक, किस वर्ष में? 1854। और अध्यक्ष कौन था? जान ही रहे हैं, चार्ल्स वुड। इनके घोषणा पत्र को क्या नाम दिया गया था? भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा। भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा। अब मैग्ना कार्टा माने होता क्या है? वेरी गुड, क्या होता है? अधिकार पत्र। भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा। मैग्ना कार्टा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? अधिकार पत्र। एग्जाम में आपको अधिकार पत्र नहीं लिख के आएगा, ऐसे लिख के आएगा भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसने जारी किया था। तो मैग्ना कार्टा का मतलब अधिकार पत्र। अर्थात जब चार्ल्स ने अपनी घोषणा पत्र पेश किया 1854 में, तो उस समय भारतीय शिक्षा किस नाम से पेश हुआ था? मैग्ना कार्टा था, अर्थात अधिकार पत्र के नाम से। बात करेंगे कि उस समय कौन था, बताइए उस समय वायसराय कौन था? अठारह की बात है। 1854 में जब चार्ल्स वुड ने घोषणा पत्र जारी किया तो उस समय वायसराय कौन था? कैनिन। और भी बताइए। 1854 में जब चार्ल्स वुड ने अपना घोषणा पत्र जारी किया तो उस समय कौन था? लॉर्ड कैनिन था उस समय। ठीक है, तो लॉर्ड कैनिन जो था उसको लॉर्ड कैनिन को ये अपना घोषणा पत्र जाके क्या कर दिए तो पेश किए। किस समय बताइए? 1854 में। 1854 में जब इन्होंने पेश किया तो इसमें क्या क्या बात थी और क्या कहा गया था, और इसी की देन है कि आपको क्या किया गया था? प्रत्येक प्रांतों में, उस समय प्रदेश को क्या बोला जाता था? प्रांत। प्रांतों में क्या किया गया था बताइए? कॉलेज अर्थात शिक्षा विभाग की क्या की गई थी? स्थापना की गई थी। और स्थापना की गई थी तो सर्वप्रथम उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थापना की गई बताइए? जब चार्ल्स वुड को 1854 में पेश किए, 1855 में यह बात कैनिन के द्वारा पेश रिपोर्ट जारी कर दी गई कि प्रत्येक प्रांतों में एक कॉलेज अर्थात शिक्षा विभाग की क्या होनी चाहिए? स्थापना होनी चाहिए। तो अब सवाल बनेगा कि उत्तर प्रदेश में प्रांत है ना, ठीक, उत्तर प्रदेश में पहला शिक्षा विभाग की स्थापना कहाँ और कब, अरे कब छोड़ दीजिए, कहाँ पे तब बनाई गई थी बताइए? इलाहाबाद। बात समझ गई ना? इलाहाबाद में। वेरी गुड, लिखिएगा। कितना हो गया है? लिखिए, एक लाइन बस लिखिएगा यहाँ पे। वुड डिस्पैच, अंग्रेजी है, इसको हिंदी में भी लिख सकते हैं, ऐसे ही आएगा एग्जाम में। वुड डिस्पैच देखिए बहुत ब्रॉड नहीं लिखवा रहे हैं आपको, ठीक है? उतना ही लिखवा रहा है जितना एग्जाम में यहाँ क्या हो आ जाए, ठीक। वुड डिस्पैच का मुख्य उद्देश्य प्राथमिक शिक्षा देसी भाषा में
प्राथमिक शिक्षा देसी भाषा में एवं उच्च शिक्षा का माध्यम क्या हो, अंग्रेजी होना चाहिए। मुख्य उद्देश्य प्राथमिक शिक्षा देसी भाषा में, देसी में तो समझ रहे हैं ना, वही आपकी मातृभाषा क्षेत्रीय भाषा में दिया जाए, एवं उच्च शिक्षा अंग्रेजी माध्यम में दिया जाए, अंग्रेजी माध्यम में दिया जाए। अंग्रेजी माध्यम में दिया जाए। अगर यह डायरेक्ट बस ही देसी भाषा बोल दिए होते तो इनके घोषणा पत्र को दबाकर वहीं पे क्या हो जाता है, रख दिया गया होता। इसलिए कि ब्रिटिश सरकार थी, उनके मनमाफिक तो बोलना पड़ेगा, कोई व्यवस्था एकाएक नहीं लागू हो जाती है। देख रहे हैं क्या कहा, यही तो थी चालाकी उसकी चार्ल्स वुड की, कि यह कहे कि शिक्षा दिया जाना चाहिए। तो शुरू में इतने मजदूर थे, मतलब भारतीय जो थे, वो पढ़ने लिखने में क्या आते, वो तो भाई लोगों का अपने ही खेत को बो के लगान देते थे। उनको लगान समझते हैं ना, जो आजकल वर्तमान में लोग टैक्स देते हैं ना, उस समय उस क्या कहा जाता था, लगान। सोचिए फिल्मों के माध्यम से देखिए दिखाया भी जाता है कि वो आप खेत आपका है, बोएंगे आप, काटेंगे आप, और जब अन्न आप लेके आएंगे तो उस अन्न का कुछ हिस्सा जो भी होगा, तिहाई आधा हिस्सा क्या करना पड़ेगा, ले जाके क्या करना, पहुँचा। इससे लग रहा है कि अधिया बो रहे हैं वो, ठीक है ना, इस तरीके का है। तो ऐसा होता था, बहुत से लोगों ने विरोध कर दिया। चार्ल्स वुड मानवतावाद को देखते हुए कहे कि इन सबको अगर बताना है तो शिक्षा देना पड़ेगा। सोचिए, तब से यह बात दार्शनिकों ने कहा हुआ है कि किसी भी व्यवस्था को सुचारू रूप से अगर लागू करना है, किसी भी लोगों को अगर आप अच्छी बात बताना है, उसको एकजुट करना है, तो क्या देना पड़ेगा बताइए, शिक्षा देना पड़ेगा। शिक्षा एक प्रकार की ऐसी शक्ति है जिससे आपको प्राप्त कर लेंगे तो इसे न तो जैसे अन्न जब लेके आ रहे हैं तो आप चाहते तो नहीं है देना, लेकिन फिर भी क्या करना पड़ता है, देना पड़ता है। और शिक्षा विद्या एक ऐसी चीज़ है कि कोई चाह कर भी आपसे कोई छीन नहीं पाएगा। और जितना किसी को आप देंगे, बांटेंगे, उतना ज़्यादा क्या होगी, वृद्धि। इस बात को सुनकर, ये ऐसी बातों को देखकर चार्ल्स वुड ने कह दिया कि अगर एकाएक मैं कह दूं कि हिंदी भाषा में शिक्षा दिया जाए तो हमारा बात ही नहीं मानेगा वो कैनिन साहब, नहीं मानेंगे। तो कहा कि कम से कम प्राथमिक शिक्षा अगर कह रहे हैं सबको दिया जाए तो किस में दे दिया जाए बताइए, देसी भाषा में। बात समझ गए, देसी भाषा का मतलब उस समय ऐसे ही शब्द का प्रयोग होता था, जैसे नहीं उसमें बोलते देसी रियासत का नाम सुना होगा आप लोगों ने, है ना, जो वर्तमान में देसी भाषा को हटाकर मातृभाषा कर दिया गया है। बात समझिए ना, तो देसी भाषा में शिक्षा दिया जाए प्राथमिक को। अगर कोई मैकाले का घोषणा पत्र में क्या पढ़े, निस्संदन और छनाई, सबको उच्च वर्ग नहीं देना है, तो जो बच्चा बढ़िया होगा उसी को क्या किया जाएगा, वो शिक्षा दिया जाएगा। अगर प्राथमिक में बढ़िया किया रहेगा वो, तो वह उच्च शिक्षा में जाकर अंग्रेजी मिलेगा, ले लेगा। यह बात देकर अधिक से अधिक लोगों को शिक्षित करने का मुख्य उद्देश्य यह बात वुड ने क्या किया था। उसके साथ साथ एक और बात कह दिया कि शिक्षा के साथ साथ तकनीकी शिक्षा भी दिया जाए। कौन शिक्षा, तकनीकी, मतलब जिसको को सोचिए कि उसकी बात को लेकर अटल बिहारी वाजपेयी ने जब नारा क्या दिया, जय जवान जय किसान एवं जय विज्ञान, तकनीकी को क्या देने के लिए, बढ़ावा। और जय विज्ञान जब से वो नारा दिए उसमें, तब से पॉलिटेक्निक में जम के फिर कॉलेजेस खुलने लगे। वहीं से था, पॉलिटेक्निक कॉलेज क्या होने लगे, खुले, और अधिक से अधिक संख्या में जाके लोग क्या करने लगे, बीटेक, पॉलिटेक्निक एवं अलग। पॉलिटेक्निक क्या है जानते हैं, एक तकनीकी शिक्षा है यह, कि आप इंटर पे, हाई स्कूल पे ही तुरंत क्या करने लगे आप, तकनीकी, मतलब कि आपको शिक्षा ग्रहण कम ही हो लेकिन जल्दी से आपको क्या मिल जाए, रोजगार मिल जाए। बात समझिए ना, यह बात कह के वुड ने अपनी संस्तुतियाँ पेश किया था। अगला लाइन डालिएगा, संस्तुतियाँ। देखिए संस्तुतियाँ, संस्तुतियाँ में नहीं लिखवा रहे हैं, अच्छा वो अभी आप उसमें लिख रहे हैं क्या इसको, संस्तुतियाँ वुड है ना, ये अलग है आयोग का नाम है अलग। अब इनका लिखिए संस्तुतियाँ, हर प्रांत में शिक्षा विभाग की स्थापना, पहला पॉइंट लिखिएगा, हर प्रांत में शिक्षा विभाग की स्थापना। अब यही एग्जाम में लिख के आएगा
प्रत्येक प्रांतों में शिक्षा विभाग की स्थापना कौन सा आयोग करता है? तो हर कहिए चाहे प्रत्येक कहिए, सब एक ही बात है। लिखिए हर प्रांत में शिक्षा विभाग की स्थापना ठीक आपको पढ़ाया गया होगा, गुरुजी पढ़ाए भी होंगे आप लोगों को। पहले आर्यव्रत कहा जाता था, किसको बताइए? भारत का सबसे पुराना नाम क्या था? आर्यव्रत, ठीक है ना, आर्य लोग। तो वही लोग इसका नामकरण किए थे, क्या? प्रांत। वो लोग प्रदेश नहीं बोलते थे, क्या बोलते थे? प्रांत कहते थे। लिखिए अगला, विभाग की स्थापना हो गया। अगला पॉइंट लिखिएगा दूसरा, तकनीकी विद्यालय व विश्वविद्यालय खोले जाएं। तकनीकी विद्यालय व विश्वविद्यालय खोले जाएं। तकनीकी विद्यालय व विश्वविद्यालय खोले जाएं। अर्थात तकनीकी शिक्षा पर जोर, अर्थात तकनीकी शिक्षा पर जोर। अगला पॉइंट लिखिए तीसरा, देसी भाषा के साथ प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना। देसी भाषा के साथ प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना। अब देखिए, देसी भाषा के साथ का मतलब क्या समझ में आ रहा है? कि शिक्षकों की नियुक्ति जो हो उसमें कम से कम देसी भाषा पढ़ाने के लिए वाला जरूर हो। उसमें विद्यालय खुलता था, ब्रिटिश सरकार के सभी जाकर रहते थे। तो कहा गया कि देसी भाषा कौन देगा? ब्रिटिश तो कभी देगा नहीं, ब्रिटिश का व्यक्ति। तो कहा गया कि देसी भाषा के साथ प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना। देख रहे हैं, ये बात को छुपा के पेश की गई है कि देसी भाषा के साथ, तो देसी भाषा कौन देगा? देसी व्यक्ति देगा। तो उसकी वहाँ पर नियुक्ति की जाएगी तो शिक्षा देगा, ठीक है ना। अगला पॉइंट लिखिएगा, उच्च शिक्षा का माध्यम, उच्च शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी भाषा होना चाहिए। उच्च शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी भाषा होना चाहिए। अंग्रेजी भाषा में होना चाहिए। अगला पॉइंट लिखिएगा, 1855 में, अगला पॉइंट लिखिएगा 1855 में बंगाल, 1855 में बंगाल कामा बम्बई, उस समय क्या बोला जाता था? बम्बई कहा जाता था। वही बॉम्बे अंग्रेजी ना होगा, बॉम्बे जो है वो अंग्रेजी शब्द है, बम्बई हिंदी है। अब हो गया है मुंबई, अब मुंबई अंग्रेजी और हिंदी दोनों है। बम्बई, मद्रास, वर्तमान का नाम क्या है मद्रास का? चेन्नई। मद्रास कामा पंजाब एवं उत्तर प्रांत, एवं उत्तर प्रांत क्वेश्चन लिखिएगा इलाहाबाद। उत्तर प्रांत क्वेश्चन लिखिएगा इलाहाबाद। अब इस समय पढ़ रहे हैं तो कहेंगे नहीं हम प्रयागराज लिखेंगे, तो प्रयागराज ने उस समय जो है वही नाम लिखना पड़ेगा अभी। इलाहाबाद कोष्टक बंद कर लीजिएगा, में शिक्षा विभाग की स्थापना हुई, में शिक्षा विभाग की स्थापना हुई। ठीक, शिक्षा विभाग का समझ रहे हैं ना, प्राथमिक शिक्षा हेतु, बात समझ गई ना। अगला पॉइंट लिखिएगा, 1857 में, 1857 में 1857 में
और लाइट ऑन है कि चालू है, बंद है? अच्छा, लाइट है, ये नहीं है क्या? लिखिए 1857 में कलकत्ता, बम्बई और मद्रास, कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। ठीक है ना। देखिए अभी एग्ज़ाम चल रहा है ग्रुप डी का, जान ही रहे हैं सब लोग। देखिए लोग कहते हैं ना कि लेटेस्ट ऑनलाइन एग्ज़ाम में लेटेस्ट एकदम पूछ सकता है, जान लीजिए। ऐसा नहीं है कि आपको नहीं पूछेगा। उसमें बता दें, एक लड़का सच अभी पूछ दिया था कि अभी हाल ही में पूर्वांचल विश्वविद्यालय से कौन सा विश्वविद्यालय अलग हुआ है। बात समझ गई ना। मैं बता दूं, अभी भी बहुत लोग हैं जो अभी नहीं जान रहे हैं। ठीक, कि हम लोग जो थे वो पूर्वांचल विश्वविद्यालय से पढ़े, BBS, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय। अब जितना होगा इस साल 2022 से जितनी मार्कशीट बच्चों की बनेगी, मतलब कौन सा मतलब विद्यालय वाला, अरे स्नातक एवं परास्नातक वाली, वो सब बनेगा आजमगढ़ महाराजा सुहेलदेव विश्वविद्यालय, आजमगढ़। बात समझ गई ना। तो वही है कि अभी हाल ही में अलग हो गया है। तो वही सवाल पूछा गया था वहाँ पे। इंटर वाला तो यही है, इंटर वाला तो यूपी बोर्ड है, ये माध्यमिक बोर्ड, वो क्यों अलग होगा? पूर्वांचल स्नातक मतलब क्या होता है? BA, और परास्नातक मतलब MA, या ऊपर जितना भी होगा B.Ed या जो भी आप करेंगे, मतलब स्नातक के ऊपर जितनी भी डिग्री, वो सब कहाँ से मार्कशीट देगा? सर्टिफिकेट महाराज सुहेलदेव से मिलेगा। ठीक है ना। चलिए, ये था आपका इतना कि यह जो है कि स्थापना की गई थी विश्वविद्यालय और शिक्षा विभाग की। और जब स्थापना कर गई, देख लें शुरू में सिर्फ 3 विश्वविद्यालय खोल के शिक्षा विभाग की बात कही गई थी। अब धीरे धीरे अलग अलग प्रांतों में भी बात शिक्षा विभाग की क्या की गई थी? स्थापना की गई। जब यह बात चली तो उड़ का बात कहाँ से अमान्य है, वही बात को समझते हैं। उड़ ने कहा कि हम चाहते हैं कि उच्च शिक्षा वाले जो और उच्च वर्ग वाले जो व्यक्ति हैं, इनको सरकार क्या करे? जॉब दे, नौकरी दे कुछ। बात समझ गई ना। देखिए ब्रिटिश सरकार को पता था कि एक ना एक दिन मैं प्रवासी हूँ, भागना पड़ेगा, इसीलिए तो लोगों को मुहरा बना के रखता था। तो ब्रिटिश सरकार के अंतर्गत कैनिंग ने कहा कि अगर मैं नौकरी दे दिया तो ये हमारे में क्या हो जाएंगे? प्रवेश, और घुस जाएंगे तो हमारे का पद का क्या करने लगेंगे लोग? धीरे 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 क्या कोई भी चीज़ होता है कि एक बार किसी लकड़ी में एगो घून लग गया तो धीरे 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 पूरा लकड़ी क्या कर देगा वो? बस उसी से वो सब डरते थे। आज जब मैं उड़ ने कह दिया कि शिक्षा दे रहे हैं तकनीकी, तो कुछ रोजगार दीजिए। आ कहे कि रोजगार अगर हम परमानेंट दे दिए मतलब इसको, तो यह जो होगा वो क्या बोलबाला हो जाएगा। अब वहीं से उड़ की बत्तियों क्या कर दिया गया? दबा दिया गया। और जब दबा दिया गया तो ये बात वहाँ से क्या हो गई? खत्म हो गई। तो अगला शिक्षा विभाग में आयोग की स्थापना की गई। और जो आपको यही सवाल पूछा गया था, हंटर आयोग। अगला कौन सा आयोग पढ़ेंगे हम लोग? हंटर आयोग। हंटर आयोग को कौन सा आयोग के नाम जाना जाता है? विश्वविद्यालय आयोग। तो फिर राधाकृष्णन को क्या बोला जाएगा?